अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वुड बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में। आज यही स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा, लेकिन वुड के सिर्फ 2 पॉइंट। वैसे तो वुड बहुत जगह पर आता है और मैं तकरीबन सारे पॉइंट अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफ़ाइन कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पर वो भी देख सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ डिफ़ाइन करूँगा एक ही मॉडल वर्ब। वुड पास्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है और फ्यूचर में भी किस तरीके से होगा, इसी चीज़ को डिफाइन करूंगा। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक अ डेमो क्लास। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है और आपने मुझे ज्वाइन करना है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट, रावलपिंडी में मेरी अकेडमी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कोर्स कर सकते हैं। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं कि वुड कहाँ पर इस्तेमाल। एक तो वुड आपकी फ्यूचर डिज़ायर को शो करता है, जैसे कि मैंने कहा ना, फ्यूचर के लिए तो इस्तेमाल होता है। जैसे ही वुड हेल्प मी फॉर श्योर, मैं अपने दोस्त के बारे में एक बात करता हूँ कि वो तो लाजमी, और ये मेरी ख्वाहिश भी है, या ये मेरी डिज़ायर है, एक अंदर इनर डिज़ायर है कि वो मेरी हेल्प करेगा, ही वुड हेल्प मी। या मैं कहता हूँ कि आई वुड विजिट यू, मैं आज तुम्हारी तरफ आऊँगा, तो ये एक ख्वाहिश के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जब हम वुड को पास्ट हैबिट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ये तो मैंने बताया ना कि एक सेम विल की तरह है, लेकिन विल फ्यूचर में यकीन होता है और वुड आपका एक डिज़ायर होती है। तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन वो तो ये कि ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। वुड पास्ट हैबिट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप यूज टू इस्तेमाल करते हैं, कोई काम जो आप किया करते थे, सेम उसी जगह वुड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल ही वुड हेल्प मी, जब कभी भी मैं मुश्किल में था उसने मेरी मदद की। अब आप देख सकते हैं ही वुड हेल्प मी, ये नहीं कि वो मेरी मदद करेगा, मैं ये कह रहा हूँ वो उसने मेरी मदद की, किया करता था, सॉरी ये ज़्यादा बेहतर है। मैं जब कभी भी मुश्किल में था वो मेरी मदद किया करता था। जैसे यूज टू है, ही यूज टू हेल्प मी, ये ही वुड हेल्प मी, दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि यहाँ पर जब हम कहते हैं कि ही वुड, ये पास्ट के तौर पर आ रहा है, ये फ्यूचर, तो ऐसे पता लगेगा कि जब आप पीछे से उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको, जैसे वेन एवर आई वॉज इन ट्रबल, मैं जब कभी भी मुश्किल में था, ऑब्वियसली उसने पास्ट की बात की है, तो आगे फिर ये जो है अंडरस्टूड है, ही वुड हेल्प मी का मतलब है कि ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, वो मेरी मदद किया करता था। ये तो नहीं कह सकता जब कभी भी मुश्किल में था वो मेरी मदद करेगा। इट मेक्स नो सेंस। एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, और उसमें कोई कोहेरेंस भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। सो आपको इस चीज़ को समझना है। इसके अलावा एक जगह ऐसी है जहां पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, और वो ये कि अगर आपका मेन फिक्रा पास्ट है तो आगे पास्ट आना है, और वो पास्ट जहां पर विल आना हो वो वुड में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा, अब ये मेन क्लॉज पास्ट है, आगे यहां पर विल वाला ब्लेंडर कभी ना करें, ये विल नहीं हो सकता। ही सेड दैट ही वुड बी कमिंग दैट डे, आप ये लिखेंगे ही वुड बी कमिंग। यहाँ पर जो मैंने लिखा है टुडे को, आप अगर जब माजी होगा तो ये दैट डे में चला जाएगा। ही वुड बी कमिंग दैट डे, वो आज आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर विल आना था तो इस विल को मैंने वुड कर दिया, और वुड क्यों किया, क्योंकि ही सेड पास्ट का फिक्रा था। तो याद रखें जब मेन क्लास पास्ट हो तो आगे विल की जगह वुड आना है माजी के तौर पर। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो यहाँ पर आज जो मैंने टॉपिक डिफाइन किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स डिफाइन किए वुड के। इसके अलावा भी देयर आर सेवरल अदर यूजेस ऑफ वुड एज वेल, बट मैंने जो कोशिश की है कि ये सिर्फ मेन एक फ़र्क बताऊं कि पास्ट में भी आ सकता है और फ्यूचर में भी आ सकता है। दिस वॉज द पॉइंट विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। मैं पिछले 10-12 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ, और इस कोर्स में 100% इंप्रूवमेंट की गारंटी है। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।